हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022-24 के सेशन के लिए जो हमारा क्लास चल रहा था, उसमें जो हमने F1 पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम F2 के बारे में पढ़ेंगे, बाल और विकास के बारे में। उसका बचपन और बाल विकास में हम उसका पहले सिलेबस देख लेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि जो हमारे जितने भी जो हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं वो भी 2022-24 के सेशन वालों के लिए, तो उनकी आवश्यक सूचना है कि आप लोगों का जो है 2 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक जो है सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही आपको कॉलेज पे जाके भरना होगा। 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी जो है मैंने अभी आप लोगों को सूचना दे दी है, जो 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो आज चलिए चलते हैं इस पे। जो हमारा है बचपन और बाल विकास, जिसका पहला यूनिट है बचपन और बाल विकास में पहला यूनिट है बचपन और बाल विकास की समझ। पहला इसमें हम बचपन की बाल में पहला पॉइंट है बच्चे तथा बचपन और मनोसामाजिक अवधारणा। क्या है इसमें? बच्चे तथा बचपन और मनोसामाजिक अवधारणा। बच्चे के बारे में पढ़ना है, बचपन का। पिछले जितने भी लोग हैं, चाहे डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, अगर टीचर बन रहे हैं तो आपको क्या है, बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमना है। जैसे बच्चे था बचपन का, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमारा F1 पेपर था उसमें भी पढ़ लिया था, लेकिन इसमें भी है सब जो है सब यूनिट सब एक सबसे जो रिलेटेड है क्वेश्चन और टॉपिक सब भी। तो इसमें जो थोड़ा कुछ चेंज रहता है, बाकी वही रहता है। बचपन और बाल विकास की समझ में पहला पॉइंट है बचपन था बचपन मनोसामाजिक अवधारणा। उसके बाद है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कार्य। बचपन को कोई प्रभावित करता है ना, जो हमारे जैसे कार्य जैसा माहौल दीजिए बचपन में बच्चों को, वैसा बच्चा बनेगा। तो यही सब में जो क्या उसको प्रभावित करेगा बचपन, जो उनके बचपन में जो कारक होंगे उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बाल विकास के बारे में उनकी अवधारणा, उसके विकास की विविध आयाम को उसको प्रभावित करने वाले, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला था बचपन को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद है इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है वृद्धि एवं विकास की अंतर संबंधों की समझ और अध्ययन के तरीके। और क्या है, वृद्धि और विकास में जो अंतर संबंध की समझ और अध्ययन के तरीके। इसमें देखिए ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास एक नहीं होते हैं, ये जो है अलग अलग होते हैं। वृद्धि जो है सो एक समय पे रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता ही रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है। वृद्धि का देखिए, बच्चा का अगर साइज बढ़ रहा है तो उससे विकास नहीं, उससे वृद्धि कहेंगे, क्योंकि साइज जो है एक समय आता है ऐसा जहाँ पे वो साइज बढ़ना रुक जाता है, किसी का भी साइज, तो उसमें विकास नहीं होता। उस साइज को बोलते हैं, साइज में वृद्धि होता है। तो ये सब थोड़ा बहुत अंतर सब है जो हम वृद्धि और विकास में पढ़ेंगे आगे क्लास में। यही सब पढ़ने के रहते हैं, अंतर समझ अध्ययन के तरीके, ये सब हमारे वृद्धि विकास में। उसके बाद हम इकाई 2 में बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। इसमें हमारा शारीरिक विकास की समझ, मनोगत्यात्मक विकास की समझ। इसमें हमारा शारीरिक विकास है, मनोगत्यात्मक साइकोलॉजिकल विकास सब बच्चे में कैसे होते हैं वो सब पढ़ना है। बच्चों की शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ना है। बच्चों के शारीरिक मनोगत्यात्मक विकास की समझ दोनों के बारे में पढ़ना है। इसमें अलग अलग, फिर इसमें दोनों सेम करके पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट है बच्चों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी की अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व, इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका बच्चों में सृजनात्मक विकास हेतु विविध तरीके। बच्चों में जहाँ सृजनात्मक विकास होते हैं, क्रिएटिव विकास कैसे होते हैं, उसके विविध तरीके पढ़ेंगे और कैसे करना चाहिए वो भी। उसके बाद में सृजनात्मक प्रभावित करने वाले कारक, जो बच्चों में जो सृजनात्मक विकास होता है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 4 में है खेल और बाल विकास। खेल से आशय, मतलब खेल से आशय यानी खेलना ऐसा नहीं खेलना जो अवधारणा विशेषता बच्चों के विकास के अंदर में महत्व, मतलब खेल से जो बच्चों का विकास हो उस टाइप के खेल के बारे में, कैसे होते हैं, कैसे खेलना चाहिए बच्चों को, कैसे विकास हो उस तरह का खेल। और बच्चों में खेल विविध प्रकार के संदर्भ, अब बच्चों के खेल में विविध प्रकार के संदर्भ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों के विविध खेल सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में पढ़ेंगे। अब बच्चों के जो प्रत्येक जो हमारे खेल हैं उसके सीखने सिखाने के माध्यम क्या होना चाहिए, मतलब खेल के माध्यम से हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे कुछ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बच्चों और व्यक्तित्व के विकास। लास्ट हमारा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक नंबर का एग्जाम में आएगा और इसका जो 2 से 3 नंबर का आता है, ये इस यूनिट से फिक्स रहता है 1 नंबर। इससे क्या है 2-3, क्योंकि इसमें जो हमारे सिद्धांत सब है वही डायरेक्ट पूछ लेता है। एरिक्सन का सिद्धांत है, उसके बाद जॉन बल्बी का सिद्धांत है, और ऐसे जीन पियाजे सब के, कहलवर्ग सब के सिद्धांत पूछ देता है डायरेक्ट।
ये जो क्या है इसमें, इस जो हमारा पेपर F1 में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें का पहला पॉइंट जो है व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, उसके बाद व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम, क्या क्या व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व यहाँ पर्सनल बच्चों में जो विकास होता है उसके विविध आयाम पढ़ना है। और उसके एरिक्सन के सिद्धांत के विशेष, इसमें जो है एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसमें विशेष संदर्भ के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों में भावनात्मक संवेदनात्मक विकास का पहलू, बच्चों में जो भावनात्मक संवेदनात्मक जो है हमारा उसके पहलू पढ़ना है, जना जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है नैतिक विकास और बच्चे, नैतिक यानी जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट जो होता है उसका नैतिक विकास, और बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो कैसे होता है, सही गलत की अवधारणा बच्चों में, जीन पियाजे कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है। हम ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें तो मैंने पहले जैसे बता दिया, मैं पहला वीडियो वही था जो मैंने पूरा पेपर से बता दिया जो किसमें कितने नंबर का एग्जाम से आएगा। तो इसमें हमारा कितना नंबर F2 का होगा, हमारा जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा। F1 से लेके F4 तक जो है हमारा 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें हमारा 70 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, 30 नंबर हमें कॉलेज से मिलता है, 30 नंबर हमारे जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क होगा उससे कॉलेज मिलेगा। इसमें वही होगा 70 नंबर का टोटल एग्जाम, टोटल रिटन एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपको कॉलेज से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज जो हमने जो है सिलेबस के बारे में जान लिया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, हम वहाँ पे हम आपको जो है परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।